मैं 4 हफ्तों से अपने घर पे ही रह रहा हूँ इस कोरोना वायरस एपिडेमिक से क्वारंटाइन। मैं पुणे में रहता हूँ। मेरा रूममेट अपने घर चला गया है तो मैं अभी अकेले ही रहता था। मैं घर पे बैठ के लैपटॉप पर मूवीज या फिर गेम खेलता रहता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज्यादा घर से बाहर ना निकलूं क्योंकि मेरी सिटी की हालत बहुत ही खराब है। 2 दिन पहले मेरे घर पे खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, इसीलिए मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकला था। मैं हमारे घर के नजदीक की डीमार्ट सेंटर में गया था। वहाँ पे लोगों की लंबी लाइन थी और जब मैं अंदर पहुंचा वहाँ पे स्टॉक भी लिमिटेड था। मैंने जो मुझे चाहिए था वो खरीद लिया और मैं वहाँ से निकल गया। जब मैं वापस घर पे आ रहा था रास्ते पे सन्नाटा था। पिछली बार जब मैं शॉपिंग के लिए गया था तब इतना सन्नाटा नहीं था जितना आज था। सडनली एक गली में से एक आदमी मास्क और ग्लव्स डालकर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक बच्चा था। वो एक हुडी और ब्लैंकेट में रैप्ड अप था। वो आदमी काफी सिंसियर और डिसेंट लग रहा था। उस इंसान ने मुझसे मदद मांगी कि वो मेरे घर पे आना चाहता है उसके बच्चे के डायपर्स चेंज करने और उसे खाना फीड करने के लिए। उसने कहा कि वो बिल्कुल साफ सुथरा है और उसे ये फेवर की जरूरत है। इट सीम्ड लाइक एन इमरजेंसी। वो इंसान सिंसियर भी था और उसके हाथ में बच्चा भी था और उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर तो मेरा एक सॉफ्ट पार्ट इस बात के लिए राजी हो गया। जहाँ पे हम खड़े थे वहां से मेरा घर ज्यादा दूरी पे नहीं था। मैं उसे अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले आया। मैंने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और उसे अंदर इनवाइट किया और उसे कहा कि दरवाजा बंद करने के लिए। मैं अपना टेबल क्लीन कर रहा था ताकि वो वहाँ पे अपने बच्चे को रखकर उसे डायपर पहनाए। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तब मैंने देखा कि वो इंसान अजीब तरीके से मेरे घर के इर्द गिर्द देख रहा था। फिर वो मेरी किचन की तरफ चलने लगा। पता नहीं वो किचन की तरफ क्यों जा रहा था। मैंने चिल्लाते हुए उसे कहा कि उसके लिए मैंने टेबल क्लीन कर दिया है ताकि वो बच्चे को वहाँ पे रख के डायपर चेंज कर दे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कंफ्यूज होने लगा। मैं उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। मैंने देखा वो इंसान मेरे किचन में सस्पिशियसली देख रहा था। लेकिन जो चीज ने मुझे एक्चुअली कंफ्यूज किया वो थी कि वो इंसान अपने बच्चे को अपने एक हाथ में ही पकड़े हुए खड़ा था। मुझे तभी रियलाइज हुआ कि वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक खिलौना था जो कि रोने की और हंसने की बच्चे लाइक आवाज करता था। उस इंसान ने मेरी तरफ देखा और सडनली उसने अपने जेब में हाथ डालकर गन निकाली और मेरी तरफ पॉइंट की। ये देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया। उसने गन पॉइंट पे मुझे कहा कि तुम यहीं पे खड़े रहोगे और मैं तुम्हारे घर से मुझे जो कुछ भी चाहिए वो ले लूंगा। ऑफ कोर्स मैंने डरते हुए हाँ कहा। मैंने वंडर किया कि शायद ये फेक गन भी हो सकती है, जो खिलौने की एयर गन होती है वैसा कुछ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वो फेक गन भी हो और मैं कुछ करूँ भी तो ये इंसान हट्टा कट्टा है और मुझे आराम से ओवरपावर कर देगा, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। उसने अपनी काली बैग खोली और उसमें मेरे घर के वैल्यूएबल्स डालने लग गया। मेरा वॉलेट, मेरे रूममेट्स के कुछ ज्वेलरीज, किचन वैल्यूएबल्स, मेरे बड़े भाई का एक्सबॉक्स जो उसने मुझे दिया था। ये सब देख के मैं काफी मायूस हो चुका था। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा डर रहा था कि वो शायद उसकी गन का मुझ पे ट्रिगर ना पुल कर दे। उसने अपनी बैग भरी और वो फेक बेबी को भी उस बैग में डाला और फिर वो वहां से चला गया। उस इंसान के जाने के बाद पहली चीज जो मैंने की, पुलिस को बुलाया। पुलिस आई। पुलिस ने बिल्डिंग ओनर से कांटेक्ट किया और सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की। लेकिन उस इंसान का चेहरा मास्क से कवर होने के कारण उस इंसान को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। मैं बस अभी एक ही चीज आप सभी को कह सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आप किसी को ट्रस्ट ना करें। आप आपके घर पे रहे और सेफ रहे।